हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू मॉमीज लाइफ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बच्चों के कंप्लीट वैक्सीनेशन के बारे में है। 0 डे से लेके 12 मंथ तक के पीरियड ऑफ टाइम में बच्चों को कौन कौन से वैक्सीनेशन, कौन कौन से टीके लगते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पूरी बात करेंगे। प्लस जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम है उसमें कौन कौन से वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं है जो कि हमें प्राइवेट में लगवाने पड़ते हैं 12 मंथ तक के पीरियड ऑफ टाइम में, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से नॉलेज ले पाए कि कौन कौन से वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में अवेलेबल है और कौन कौन से नहीं। कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन लगवाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बच्चों की जो टीकाकरण है, इम्यूनाइजेशन करवाना क्यों जरूरी होता है। देखिए, जब भी हम कोई वैक्सीनेशन लगवाते हैं, जब भी हम किसी भी बीमारी या किसी वायरस का वैक्सीन बच्चे की बॉडी में लगवाते हैं, तो उस वैक्सीन से बच्चे की बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज जनरेट होती है और वो एंटीबॉडीज की पूरी आर्मी रेडी हो जाती है। तो फ्यूचर में जब भी कभी उसे वो वायरस अटैक करता है तो जो हमारी एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी हैं, वो जो आर्मी है वो उस वायरस को पे अटैक करती है और उसे किल कर देती है। इसलिए हमें वो डिजीज जो है वो नहीं होती है और हम वैक्सीन की वजह से उस डिजीज को उससे होने से बच जाते हैं। हमें वैक्सीनेशंस के बारे में पता कैसे चलता है कि हमारे बच्चे को कौन सा वैक्सीन कब लगना है, कौन से हफ्ते में, कौन से महीने में कौन सा वैक्सीन लगना है। तो मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में जब आपका बेबी होता है जहां पे, वहीं पे पीडियाट्रिशियन आपको एक कार्ड प्रोवाइड कराता है जिसमें पूरा चार्ट होता है वैक्सीनेशन के बारे में। अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो वहां भी आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही वो कार्ड मिल जाता है और उस कार्ड में हर वैक्सीनेशन की डिटेल होती है। गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का जो कार्ड है वो मिलता है, वैक्सीनेशन का कंप्लीट चार्ट मिलता है और इसमें 1 से लेके 12 महीने तक के बच्चे के सारे वैक्सीन मेंशन है और जो जो आपने लगवा लिया है उस पर आपको टिक करके सिग्नेचर करवाना होता है कि वो वैक्सीन आपका हो चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम के अंतर्गत कौन कौन से वैक्सीन जो है गवर्नमेंट लगा रही है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे पहला तो होता है बीसीजी का वैक्सीन, जो कि टीबी का वैक्सीनेशन होता है। ये बच्चे के जन्म के समय हॉस्पिटल में ही उसे लगा दिया जाता है। विद इन अ वीक ये वैक्सीन लगवाना कंपलसरी होता है और इस वैक्सीन का निशान लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। अगर आप खुद के भी देखें तो आपके भी लेफ्ट आर्म पे जो है वो निशान होगा। जब भी ये वैक्सीन आप लगवाते हैं, लेफ्ट आर्म पे वैक्सीन लगता है और ये वैक्सीन लगने के 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है उस जगह पे एक छोटा सा फोड़ा सा हो जाता है, छोटा सा जो है गांठ हो जाती है और उसमें कभी कभी एक येलो सा डिस्चार्ज भी होता है उस गांठ से। वो कम्प्लीटली नॉर्मल है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है और उसके बाद में वो निशान जो है वो छूट जाता है, जिससे हमें पता चलता है फ्यूचर में देख के भी कि इसको बीसीजी का वैक्सीन लगा था। वो वैक्सीन लगवाने के बाद में इस तरीके का कोई भी निशान, कोई भी फोड़ा या फिर कोई भी गांठ आपको विजिबल हो रही है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिए, वो भी आपको यही कहेगा कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 1 to 2 मंथ में कम्प्लीटली चला जाएगा। दूसरा जो जन्म के समय दिया जाता है वो दी जाती है ओरल पोलियो ड्रॉप, वो जन्म के समय ही दी जाती है। तीसरा जो दिया जाता है वो होता है हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज। हेपेटाइटिस बी भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक वायरस है। जन्म के समय विद इन 24 आवर्स में ये वैक्सीन आपको दे दिया जाता है। ये तीनों वैक्सीन बच्चों के बर्थ के टाइम से ही दिए जाते हैं। 0 डे वैक्सीन इन्हें कहा जाता है और ये वैक्सीन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल सेम दिए जाते हैं। उसके बाद आता है छठे हफ्ते का 1.5 महीने पे जो बच्चों को वैक्सीन लगता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट और गवर्नमेंट में सेम अवेलेबल होते हैं। अगर आपके स्टेट गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है तो आप प्राइवेट में जाके लगवा सकते हैं। सबसे पहले आता है पेंटावेलनेट। पेंटावेलनेट एक कॉम्बिनेशन है 3 वैक्सीन का। फर्स्ट है डीपीटी, दूसरा है हिब और तीसरा हेपेटाइटिस B1। इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वो 6 वीक पे बच्चों को लगता है। दूसरा आता है आरवीवी मतलब रोटा वायरस, ये भी गवर्नमेंट और प्राइवेट में सेम अवेलेबल होता है। तीसरा आता है पीसीवी का वायरस। पीसीवी का जो वायरस होता है वो 13 टाइप्स के डिजीज बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे जो फाइट करने में हमको हेल्प करता है। चौथा आता है आईपीवी। आईपीवी जो होता है वो इंजेक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है। पोलियो की ड्रॉप ओरल पिलाई जाती है। उसके अलावा उसका एक वैक्सीन फॉर्म होता है जिसे आईपीवी कहते हैं। वो बच्चे को छठे हफ्ते में लगवाना बिल्कुल कंपल्सरी है। तो 6 वीक के जो वैक्सीन होते हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में मोस्ट ऑफ द केसेस में सेम अवेलेबल होते हैं। आप चूज कर सकते हैं कि आपको कहाँ लगवाना है। अब बात आती है 10th वीक मतलब 2.5 महीने के वैक्सीन की। गवर्नमेंट में 2.5 मंथ्स में आरवीवी रोटा वायरस का जो 2nd डोज होती है वो लगती है और पेंटावेलनेट की भी 2nd डोज लगती है 2.5 महीने में। बस ये 2 ही वैक्सीन जो है 2.5 मंथ में
बच्चों को गवर्नमेंट में अवेलेबल कराए हैं। के अलावा प्राइवेट में जो है इन दोनों वैक्सीन के साथ साथ पीसीवी की भी सेकेंड डोज लगती है और आईपीवी की भी सेकेंड डोज प्राइवेट वाले प्रेफर करते हैं। प्राइवेट जो होता है वो नेशनल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से जो उनको कंपल्सरी वैक्सीनेशन मेंशन है वो आपको वो रिकमेंड करते हैं। उसके बाद आता है 14 वीक्स 3.5 मंथ्स के वैक्सीन। 3.5 मंथ्स में बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से पेंटावेलेट की थर्ड डोज दी जाती है, आरवीवी मतलब रोटा वायरस की भी थर्ड डोज देते हैं। उसके अलावा पीसीवी और आईपीवी की सेकेंड डोज जो कि 2.5 मंथ में नहीं लगाते हैं वो सेकेंड डोज 3.5 मंथ में गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड होती है। और प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि प्राइवेट सेक्टर में आईपीवी और पीसीवी की जो थर्ड वैक्सीन जो होता है, थर्ड डोज जो होती है वो लगाई जाती है। उसके बाद आते हैं 6 महीने 6 मंथ होने के बाद जो वैक्सीन लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम में 6 महीने पर कोई भी वैक्सीन नहीं है। 3.5 महीने के बाद 3.5 मंथ के बाद डायरेक्टली 9 मंथ पे वैक्सीन लगता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन 6 मंथ्स के जो वैक्सीन होते हैं वो कुछ कंपल्सरी वैक्सीन होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, वो आपको प्राइवेट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें आता है हेपेटाइटिस B3, दूसरा है फ्लू वैक्सीन जो कि आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस में जगह पे डिपेंड करता है, किसी जगह पे फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है किसी पे नहीं होता, तो वो जहां पे आप रहते हैं उस हिसाब से वेरी करता है, तो जाके आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ चेक कर सकते हैं। तीसरा होता है ओरल पोलियो ड्रॉप। तो ये तीनों जो है प्राइवेट की तरफ से आपको 6 मंथ्स में लगाए जाते हैं और रिकमेंड किए जाते हैं। उसके बाद आता है 9 मंथ, बच्चा जब 9 महीने का होता है तब कौन कौन से वैक्सीन लगते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट में जो वैक्सीन लगता है वो होता है MR1। MR जो होता है वो 2 जो डिजीज उनको कवर करता है, मिजल्स और रुबेला, जबकि प्राइवेट में 9 मंथ पे MMR लगाया जाता है जो कि मिजल, मम्स और रुबेला 3 वैक्सीन जो है 3 जो डिजीज को कवर करता है और उसका एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो लगाया जाता है वो होता है पीसीवी का बूस्टर। प्राइवेट में ऑलरेडी 3 डोज पीसीवी की हो गई है, इसलिए 9 मंथ में कोई बूस्टर नहीं लगाया जाता। उसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन ए की ओरल ड्रॉप्स होती है, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट में मोस्ट ऑफ द केसेस में अवेलेबल होती है, पर कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट में अवेलेबल नहीं है तो आप प्राइवेट में जाके वो वैक्सीन वो ओरल ड्रॉप जो है बच्चे को पिला सकते हैं। इसके बाद आखिरी में आता है 12 महीने, जब बच्चा 1 साल का पूरा हो गया है तब कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। 12 महीने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैक्सीन नहीं है। 12 महीने पर प्राइवेट में जो है नेशनल एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो है वो रिकमेंड करती है हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन। ये बहुत कंपल्सरी है, मैंने इस पर आपके लिए अलग से वीडियो भी शेयर किया है, आप जाके देख लीजिएगा इस वैक्सीन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये वैक्सीन आपको प्राइवेट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मेरी नॉलेज में ये अभी तक गवर्नमेंट में नहीं है, स्पेशली राजस्थान में जहां मैं रहती हूँ वहां ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। होपफुली बहुत ही जल्दी ये वैक्सीन भी आ जाएगा। ये वैक्सीन जाके प्राइवेट में लगवा सकते हैं और जरूर लगवाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। तो दोस्तों ये थे बच्चों के 0 डे से लेकर 12 मंथ तक के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन। इसमें मैंने सिर्फ वही वैक्सीनेशन शेयर किए हैं जो कि बहुत ही कंपल्सरी हैं। ऑप्शनल वैक्सीन भी बहुत होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आपके पीडियाट्रिशियंस रिकमेंड करते हैं, वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको लगवाने हैं या नहीं। लेकिन ये जो वैक्सीन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये बिल्कुल कंपलसरी है। हर बच्चे को ये वैक्सीन लगना बहुत बहुत जरूरी है ताकि वो कम्प्लीटली सेफ रहे फ्यूचर में आने वाली डिजीज से। इसमें मैंने जो भी वैक्सीन के बारे में आपको बताया है गवर्नमेंट सेक्टर के नेशनल इम्यूनाइजेशन स्कीम के बारे में, वो मेरी नॉलेज में गवर्नमेंट में अवेलेबल है या फिर जो नहीं है। ये जहां मैं रहती हूँ स्पेशली मैंने राजस्थान एरिया को कवर किया है, उसके बारे में मैंने जो भी मुझे वैक्सीन की नॉलेज थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपके स्टेट में वैक्सीन अवेलेबल है तो आप बिल्कुल जाके गवर्नमेंट में वैक्सीन लगवा सकते हैं, प्राइवेट में आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को वैक्सीन जो है वो जरूर लगवाएं। अगर आपको लगता है मैंने इस वीडियो में कुछ भी मिस किया है या कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको सही नहीं लगी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं। इसके लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू मॉमीज लाइफ।